प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन से आप क्या समझते हैं और ये किस तरीके से लाइट को पार्टिकल बताती है। नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। ओके, तो भैया आज हमें क्या पढ़ना है? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट या पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। ओके भैया, आप ये बताओ, इससे पहले आपने क्या पढ़ी थी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ऑफ लाइट। और वो थ्योरी क्या प्रूव कर रही थी कि रेडिएशन क्या होती है? वेव, इजंट इट? कल मैंने आपको पढ़ाया था भाई, वहां पर आपने एक बात देखी थी, इंटेंसिटी का मीनिंग क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, वेवलेंथ का मतलब क्या होता है, इजंट इट? ठीक है, लेकिन इसके बाद मैं आपको बताऊं भाई, कई सारी घटनाएं आगे ऐसी आएंगी जिनको एक्सप्लेन करने में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी फेल हो जाएगी। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, लाइट अगर क्या शो करती है? डिफ्रैक्शन। लाइट अगर क्या शो करती है? इंटरफ्रेंस। तो ऐसी घटनाओं को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी बहुत इजीली एक्सप्लेन कर देती है। ठीक है, लेकिन आप आगे पढ़ोगे, आगे 4 घटनाएं और आएंगी जो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट होंगी। उनमें एक घटना पता क्या होगी हमारे पास? बताओ। पहली घटना होगी हमारे पास ब्लैक बॉडी रेडिएशन। क्या? दूसरी हमारे पास घटना होगी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और तीसरी हमारे पास घटना होगी हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स। और चौथी हमारे पास घटना होगी स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब आपको होगी बला क्या है ये, इनको आपको आगे पढ़ाया जाएगा भाई। ठीक है, लेकिन अगर आप रेडिएशन को क्या मानते हो? वेव। तो इंटरफ्रेंस और डिफ्रैक्शन टाइप घटनाओं को तो एक्सप्लेन कर सकते हो, लेकिन इन 4 घटनाओं को एक्सप्लेन नहीं किया जा सका। तो इन 4 घटनाओं को एक्सप्लेन करने के लिए एक नई थ्योरी आई लाइट के बारे में कि लाइट क्या होती है। ओके, और ये थ्योरी क्या मानती है? लाइट को पार्टिकल। क्या मानती है? पार्टिकल। ये बात आपको सुनने में अजीब लगेगी, तो देखो, सबसे पहले लाइट को क्या मानते थे बिल्कुल शुरुआती काल में? पार्टिकल, कॉर्पस्कुलर थ्योरी, मैंने आपको बताया था ना। लेकिन फिर भाई वो बिना किसी एक्सपेरिमेंट के ऊपर बेस्ड नहीं थी वो, तो फिर बाद में क्या मानने लग गए कि लाइट क्या होती है? वेव। और काफी समय तक लाइट को वेव ही मानते रहे। तो बिल्कुल शुरू में उसको बोलते हैं लौट के बुद्धू घर को आए, ऐसे बोलते हैं। थोड़ा मैं बोलूं तो भाई, बिल्कुल शुरू में क्या मानते थे? लाइट क्या होती है? पार्टिकल। फिर क्या मानने लग गए कि लाइट वेव। तो काफी समय तक क्या मानते रहे? वेव मानते रहे। लेकिन इन 4 घटनाओं को आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। आपको इस ऐसा इन घटनाओं में क्या है, तो इनको हम चारों को 1 बाय 1 स्टडी करेंगे, बिल्कुल 1 बाय 1। ठीक है बात? इन चारों को 1 बाय 1 स्टडी किया जाएगा, तब आपको मालूम पड़ेगा कि इन चारों घटनाओं को क्यों आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ओके, ठीक है। तो इन चारों घटनाओं के बाद तो इनको एक्सप्लेन करने के लिए, जब तक आप ये नहीं मानते ना कि लाइट क्या होती है? पार्टिकल। मतलब जब आप कोई बल्ब जलाते हो तो उसमें से ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स नहीं निकलते, उसमें से ऐसे वेव्स नहीं निकलती। ये क्या मानते? उसमें से क्या निकलते हैं? पार्टिकल। जैसे आप कोई बल्ब जलाते हो ना, कोई आपने बल्ब ऑन कर दिया, कोई आपने मान लिया बल्ब ऑन कर दिया, तो उसमें से ऐसे टुकड़े निकलते हैं, पार्टिकल्स, चारों दिशाओं में। समझे बात? तो इसे क्या बोलते हैं? बताओ भाई। पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। तो ये किसने दिया था? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ने। प्लैंक्स ने भाई इसको एक्सप्लेन करने की ट्राई की थी, ब्लैक बॉडी रेडिएशन को। तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के मेन पॉइंट्स क्या हैं? मैं आपको पढ़ाता हूं भाई। तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का पहला पॉइंट ये है कि एनर्जी इज एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड इन फॉर्म ऑफ एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड और एमिटेड डिसकंटिन्यूअसली। क्या? एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड और एमिटेड डिसकंटिन्यूअसली in form of packets called quanta and energy of each quanta is called photon। मतलब अगर मान ले मेरे पास एक बल्ब है और ये रेडिएशन एमिट कर रहा है, लाइट एमिट कर रहा है, तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी बोलती है किस में से क्या निकलते हैं? बताओ भाई। पार्टिकल्स निकलने लग रहे हैं, लाइट के टुकड़े निकलने लग रहे हैं। समझ के बात? एक तो एनर्जी का आपको मैंने तो ये बोला कि एनर्जी का एब्जॉर्प्शन या एमिशन क्या होता है? डिसकंटिन्यूअस।
है ना। अब आप बताओ, वेव तो क्या होती है हमेशा कॉन्टिन्यूअस, वेव में हमेशा क्या होती है कॉन्टिन्यूअस, उसमें एक कॉन्टिन्यूटी होती है। मतलब जब ऐसे वेव चलती है तो आप ये नहीं बोल सकते, मान लिया एक रस्सी है, मैं कहता हूं वेव हमेशा कॉन्टिन्यूअस होती है, आपको ऐसे कैसे, एक रस्सी में आप लहर बना दो, बना दी लहर आपने, तो इसमें से लहर बन रही, तो आप ये बोल सकते हो यहां लहर है और यहां लहर नहीं है, इस पूरी रस्सी में क्या होगी, लहर होगी ना, इजंट इट। लेकिन अगर मान लिया यहां से लेके यहां तक आपने एक टेबल के ऊपर लड्डू रखे हुए हैं, तो आप कह सकते हो यहां लड्डू है और यहां लड्डू नहीं है, तो लड्डू में क्या है डिसकॉन्टिन्यूटी। तो पार्टिकल्स में क्या होती है वो यहां से यहां तक लगातार नहीं होते। ओके ठीक है, तो जैसे आप क्या, तो कंटिन्यूस होना किसका स्वभाव होता है, कॉन्टिन्यूस होना स्वभाव किसका होता है वेव का। दुनिया में कोई वेव डिसकॉन्टिन्यूस नहीं होती। डिसकॉन्टिन्यूस होना किसका स्वभाव है, पार्टिकल्स का। पार्टिकल्स कभी कंटिन्यूस नहीं होते। जब एक पार्टिकल ही हो गया तो उसके बाद कुछ जगह है फिर पार्टिकल है, नहीं समझे बात, लगातार पार्टिकल्स नहीं है भाई। तो डिसकॉन्टिन्यूटी, तो इस थ्योरी ने क्या बोला है कि एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड और एमिटेड डिसकॉन्टिन्यूअसली। तो अगर आपने अब एनर्जी एब्जॉर्ब या एमिट जो हो रही हो किसकी फॉर्म में हो रही है, लाइट की फॉर्म में। जब आप ये बोलते हो, इसका थ्योरी का पहला पॉइंट क्या है, एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड और एमिटेड डिसकॉन्टिन्यूअसली। तो एनर्जी एमिट या एब्जॉर्ब होती किसकी फॉर्म में है, रेडिएशन की फॉर्म में। यानी आप एक तरह से क्या बोल रहे हो कि रेडिएशन इज एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड डिसकॉन्टिन्यूअसली। अरे भाई एनर्जी किसकी फॉर्म में है, रेडिएशन की फॉर्म में तो है। तो अगर एनर्जी का एब्जॉर्प्शन या एमिशन क्या डिसकॉन्टिन्यूअस, इसका मतलब रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन या एमिशन क्या है डिसकॉन्टिन्यूअस। तो अगर रेडिएशन डिसकॉन्टिन्यूअसली एब्जॉर्ब हो रही है या डिसकॉन्टिन्यूअसली एमिट हो रही है, इसका मतलब क्या हुआ, अब रेडिएशन क्या नहीं हो सकती, क्योंकि दुनिया में कोई वेव ऐसी नहीं होती जो डिसकॉन्टिन्यूअस हो। हर वेव क्या होती है कंटिन्यूअस, हर एक वेव, ये नेचर है भाई। मैंने आपको बताया था, अब तालाब में एक पत्थर गिराओगे तो वहां पर लहरें नहीं बनती क्या, कभी ऐसा होता है कि लहर है 5 मीटर तक, फिर 5 मीटर तक पानी फ्लैट है, फिर लहर है, ऐसा नहीं होता ना। लहर हमेशा चलती, यहां से लेके वहां तक लहर होगी, लहर हमेशा क्या होती है कॉन्टिन्यूअस। जो कॉन्टिन्यूअस नहीं वो लहर नहीं है। बात आपको पहले पड़ गई, ठीक है। तो इसने ऑटोमेटिकली क्या बोल दिया कि भाई एनर्जी, इसने बोला तो ये था कि एनर्जी का एमिशन एब्जॉर्प्शन क्या होता है डिसकॉन्टिन्यूअस। लेकिन क्योंकि वो लाइट ही तो एनर्जी है, रेडिएशन ही तो एनर्जी है, तो रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन एमिशन क्या हो गया डिसकॉन्टिन्यूअस। तो रेडिएशन क्या होगा, अपने आप क्या होगी, रेडिएशन पार्टिकल होगी। जब आपने इसे कॉन्टिन्यूअस नहीं माना तो उसको क्या मानना पड़ेगा, पार्टिकल। बात आपको पहले पड़ गई भाई कि क्यों ये पार्टिकल मानती है इस चीज को। और एक पार्टिकल क्या बोले, क्वांटा या क्वांटम, ठीक है। और एक इसकी एनर्जी क्या आएगी, फोटोन। आ गया आपको। तो पहला पॉइंट इस थ्योरी का ये है। ये थ्योरी आई कैसी थी, ये आपको ज्यादा डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये आपको वहां पढ़ाएंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन में। ओके, अच्छा दूसरा पॉइंट इसका है कि जो एनर्जी होगी ना क्वांटा की, वो फोटोन होती है ना, एक क्वांटम एनर्जी को मैं ई से रिप्रेजेंट करूंगा। क्या, एनर्जी ऑफ वन पार्टिकल विल बी इक्वल टू ई। ओके, और ई होगी एच न्यू। क्या होगी, मतलब ई जो होगी वो प्रोपोर्शनल होगी फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट रेडिएशन। क्या भाई, फ्रीक्वेंसी ऑफ, आमतौर पे इसको ऐसे शो कर देते हैं, जैसे कि मान लिया ऐसे वेव निकल रही कंटिन्यूअसली, एनर्जी ऐसे निकल रही कंटिन्यूअसली वेव की फॉर्म में, तो क्या है कॉन्टिन्यूस एमिशन। लेकिन मैं ये कह दूं इसमें से ऐसे निकल रहे हैं, तो देखो इसमें फ्रीक्वेंसी भी है, लेकिन इसमें क्या है डिसकॉन्टिन्यूटी है यहाँ पर भाई। ये पैकेट से नहीं होगी, पैकेट से वेव पैकेट, क्या हो गई ये वेव पैकेट हो गई। तो नहीं हम क्या बोलेंगे पार्टिकल्स, ये वेव पैकेट से यहां से यहां तक फुल कंटिन्यूटी नहीं है आपको। तो बोले भाई एक पैकेट की जो एनर्जी होगी ना वो डिपेंड किस पे करेगी, उस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी के ऊपर। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी ना उतनी ज्यादा एनर्जी, और फ्रीक्वेंसी डबल तो एनर्जी डबल, फ्रीक्वेंसी ट्रिपल तो एनर्जी ट्रिपल। मतलब मेरे पास दो रेडिएशन है, एक की फ्रीक्वेंसी है न्यू, दूसरे की फ्रीक्वेंसी है 2 न्यू, तो दूसरी रेडिएशन फ्रीक्वेंसी डबल है, तो उसके पैकेट की एनर्जी क्या होगी इससे डबल होगी। आगे आपको, आप इसको ऐसे मानो कि एक तो आप किसी के सर में एक बेर मारो और एक आप उसके सर में नींबू मारो, तो ज्यादा एनर्जेटिक पार्ट कौन सा होता है, नींबू नहीं होगा भाई। उसी स्पीड से आप बेर मारो किसी के सर में, किसी गंजे के सर में,
उसी स्पीड से एक नींबू मारो, तो ज्यादा एनर्जी किसके साथ जाएगी? नींबू के साथ। नहीं आपको समझ में? तो यहां पर एनर्जी मतलब ये है, फ्रीक्वेंसी मतलब। तो मोर फ्रीक्वेंसी मोर एनर्जी, कम फ्रीक्वेंसी कम एनर्जी। नहीं आपको? अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है बताओ? c/λ होती होगी। तो जितनी वेवलेंथ कम होगी उतनी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? ज्यादा होगी। पहले तो अच्छा एक बात बताओ, जब ये तो यहां पर कोरिलेशन है, लेकिन आपको पता होगा ना लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर करने के लिए हमें किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। जैसे आप जब वेइंग मशीन जो घर पे ताकड़ी होती है, तराजू होती है, उसके दोनों पलड़े बराबर नहीं होते, तो वेइंग करने से पहले एक साइड कुछ रख देते ताकि दोनों पलड़े क्या हो जाए? बराबर हो जाए, और तब वेइंग करते, इजंट इट? तो वो जो रखते हैं वो हमेशा रखा रहेगा ना। तो सिमिलरली अगर मान लिया एनर्जी क्या है 10 और फ्रीक्वेंसी उस टाइम पे क्या है 2, अब इसको मैं क्या करता हूं 4 करता हूं तो ये 20 होती है। तो मैंने देखा भाई ये डबल किया तो ये भी क्या होगी? डबल। लेकिन दोनों साइड बराबर नहीं है, तो अगर मैं इस साइड एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं किससे? 5 से, तो दोनों तो डबल होने पर डबल तो भी होगा ये, लेकिन दोनों साइड क्या रहेंगे? अब बराबर हो जाएंगे। तो इसे बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। तो आप जब इसको उठाओगे ना तो एक कांस्टेंट है, उसे क्या बोलेंगे? h। तो E इज इक्वल टू एच न्यू, जहां पर न्यू तो क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट रेडिएशन, और h क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट। इसकी वैल्यू होगी 6.626 इंटू 10⁻⁻34। आ गया आपको? ये प्लैंक्स कांस्टेंट है। नहीं आपको? तो ये एक पैकेट की एनर्जी है। अच्छा अब आप मुझे बताओ, तो आपने किसी रेडिएशन की जो एनर्जी है उसके आधार पे आप कमेंट कर सकते हो कि किस में एनर्जी कम होगी, किस में एनर्जी ज्यादा होगी। कैसे बता दो? तो E इज इक्वल टू एच न्यू है। न्यू को आप क्या लिखो? c/λ। एच न्यू को मैं ये भी तो लिख सकता हूं hc/λ। तुम कह सकते हैं अगर किसी रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो एनर्जी बढ़ेगी, घटेगी तो घटेगी, लेकिन लैम्डा बढ़ेगी तो लैम्डा क्या होती है? वेवलेंथ। अगर वेवलेंथ बढ़ेगी तो क्या होगी? एनर्जी घटेगी, और वेवलेंथ घटेगी तो एनर्जी बढ़ेगी। यानी वेवलेंथ की एनर्जी क्या है? यानी जो वेव पैकेट है, क्या वो पैकेट होती है क्या? पार्टिकल होगा वो, उसकी वेवलेंथ बढ़ी तो क्या होगा? एनर्जी घटेगी। घटेगी तो अब सबसे कम वेवलेंथ किसकी थी? गामा रेज की। सबसे कम वेवलेंथ किसकी थी? तो उसके पैकेट के अंदर सबसे क्या होती है? ज्यादा। यानी जब एक मान ले एक सोर्स से तो गामा रे निकल रही है और एक से क्या निकल रही है? यूवी, अल्ट्रावायलेट। नहीं समझे बात? ओके, तो बताओ भाई, अब 1/λ क्या होता है? न्यू बार होता है, तो क्या बोलेंगे हम? hc न्यू बार। तो आप इसके आधार पे बोल सकते हो भाई, बताओ कि अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी एनर्जी बढ़ेगी, वेवलेंथ बढ़ेगी एनर्जी घटेगी, वेव नंबर बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ेगी। ओके, तो आप ये बताओ, जब आपको मैंने कल पढ़ाया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ाया था वेव थ्योरी के आधार पे, तो अगर फ्रीक्वेंसी क्या होगी सबसे? तो गामा रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, वेवलेंथ सबसे कम होती है, तो उसके पैकेट में सबसे ज्यादा एनर्जी होती है। और रेडियो वेव क्या थी? सबसे ज्यादा वेवलेंथ की, और सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी थी? रेडियो वेव्स की। तो रेडियो वेव की लैम्डा सबसे कम होती है, सॉरी लैम्डा सबसे ज्यादा होती है। उसकी किलोमीटर में होती है, क्या होती है भाई? किलोमीटर में होती है इनकी। तो उनकी एनर्जी क्या होगी? कम होगी, इजंट इट? तो सबसे हाई एनर्जी वाली कौन सी होती है? गामा रेडिएशन। और सबसे कम एनर्जी वाली कौन सी होती है? बोलो भाई, रेडियो वेव्स। गामा रे से ज्यादा भी होते हैं, उनको बोलते हैं कॉस्मिक रेज, लेकिन वहां पे काम की नहीं है। आगे आपको ये, तो ये है आपका भैया। तो मेरे ख्याल से आपको पता लगा एनर्जी का। फ्रीक्वेंसी से यहां पर क्या पता लगता है? बताओ, मोर एनर्जी का पार्टिकल। ठीक है। अच्छा, अब चौथा पॉइंट ये है, 2 पॉइंट पता लगे। पहला पॉइंट क्या है? एनर्जी इज एमिटेड एंड एब्जॉर्ब्ड डिसकंटिन्यूअसली इन फॉर्म ऑफ पैकेट्स। वन पैकेट इज कॉल्ड क्वांटा एंड एनर्जी वन क्वांटा इज फोटोन। अब एनर्जी एमिट एब्जॉर्ब पैकेट की फॉर्म में हो रही है, तो कॉन्टिन्यूटी खत्म होगी, तो लाइट क्या होगी? डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस होते क्या बनेगी? वो पार्टिकल। ओके। दूसरा पॉइंट क्या था? एनर्जी ऑफ वन पैकेट इज h न्यू, वेयर न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट रेडिएशन। आगे आपको ये। अब तीसरा पॉइंट ये है, अगर कोई चीज 2 पैकेट एब्जॉर्ब कर ले, क्या? अगर कोई चीज 2 पैकेट एब्जॉर्ब कर ले किसी रेडिएशन के, तो वो एब्जॉर्ब करेगा एनर्जी 2h न्यू। यानी एनर्जी का एब्जॉर्प्शन एमिशन क्या होगा? इसके मल्टीपल में चलेगा। कैसे? यानी अगर एक पार्टिकल टकराया, अगर मान लिया हमारे पास एक सैंपल है
उससे किसी रेडिएशन का एक पैकेट टकराया तो कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर गया? HNu। 2 पैकेट टकराए तो 2 HNu, 3 HNu, 1.5 HNu एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं होगी, 2.5 HNu एब्जॉर्ब नहीं होगी भाई। एनर्जी एब्जॉर्ब क्या होगी हमेशा? बताओ, HNu के इंटीग्रल मल्टीपल में, यानी या तो HNu का 1 गुना या HNu का 2 गुना या 3 गुना या 4 गुना। ये नहीं होगा कि 2.5 पैकेट एब्जॉर्ब होगी ना, या तो 2 पैकेट एब्जॉर्ब होंगे या क्या होंगे? 3 पैकेट एब्जॉर्ब होंगे। बात आपको पहले पड़ गई? तो यहां पर फ्रीक्वेंसी, अब यहां पर देखो भाई, मैं फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी का आपको यहां पर मीनिंग बताता हूं, ठीक है? वहां पर फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या था बताओ भाई, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कितनी बारी रिपीट होता है पर सेकंड, है ना? और इंटेंसिटी मतलब क्या था? वो फील्ड की हाईएस्ट वैल्यू कितनी पहुंचती है। यहां पर फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है कि एक पैकेट में कितनी एनर्जी है, मोर एनर्जी मोर फ्रीक्वेंसी, कम एनर्जी कम फ्रीक्वेंसी। यहां पर इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है? देखो इंटेंसिटी मतलब मैं आपको बताऊं, पहले आप इंटेंसिटी और समझ लो इंटेंसिटी मतलब क्या होता है, ठीक है बात? इसका मतलब होता है जब आप कोई लेजर लाइट लेते हो और उसको आप नई नई लेजर लाइट लेके और किसी दीवार पे मारते हो तो रेड स्पॉट नहीं आता क्या? वो रेड स्पॉट बहुत ब्राइट होता है ना, बहुत क्या होता है वो? ब्राइट। तो हमें क्या लगता है, तो उसको बोलते हैं इंटेंस रेडिएशन, उसको बोलेंगे इंटेंस रेड। क्या बोलेंगे? लेकिन कुछ समय के बाद जब वो बैटरीज जो हैं आपके लेजर के अंदर वो डाउन हो जाएंगी, तब वो स्पॉट क्या डल हो जाए हल्का, लेकिन रहेगा वो रेड ही रहेगा। क्या वो? अब फर्ज करो जो लेजर आपके पास है ना, वो फायर करती है 620 नैनोमीटर। क्या? 620 नैनोमीटर, समझे बात? तो बैटरी डाउन होने पर जो लाइट निकल रही है ना उसकी वेवलेंथ नहीं बदल जाएगी। वेवलेंथ तो पहले भी क्या उसकी, नई बैटरीज में भी क्या है उसकी। जब आप लाइट मारते हो लेजर तो बोर्ड के ऊपर जो रेड स्पॉट आता है, मान लो किसने बनाया है, 620 नैनोमीटर की आपकी लेजर है, यानी कि 620 नैनोमीटर वेवलेंथ वाली लाइट उसमें से निकलती है लेजर में से। तो नई तो ब्राइट थी और पुरानी क्या होगी? वो डल होगी ना, लेकिन रहेगी रेड ही वो, यानी रेडिएशन तो 620 की रहेगी। बस अंतर पता क्या हो जाएगा? क्लासिकल थ्योरी तो क्या बोलती है कि वो शुरू में मोर ब्राइट क्यों थी? क्योंकि उसकी इंटेंसिटी क्या थी? ज्यादा, और बाद में इंटेंसिटी घट गई। ये भी क्या बोलेगी? इंटेंसिटी बाद में इंटेंसिटी घट गई, लेकिन ज्यादा इंटेंसिटी को वो क्या बोलती थी कि 620 नैनोमीटर वाली जो क्या थी रेडिएशन, 620 वाली जो क्या थी रेडिएशन, उसमें जो ऐसे फील्ड हुआ करता ना वो कैसा हो गया? ऐसा हो गया, यानी कि इंटेंसिटी क्या घट गई। नहीं समझे बात? तो क्या बोलती थी कि जो वेव का जो क्या होता है एम्पलीट्यूड वो घट गया जस्ट, लेकिन लेंथ क्या रहेगी अभी भी? 620 620 620। लेकिन इसका मतलब पता क्या होता है इंटेंसिटी से? इसका मतलब होता है कि पर सेकंड कितने ज्यादा फोटोन, वो तो भाई पार्टिकल मानती नहीं, वो तो क्या मानेगी कि मोर इंटेंस रेड कब आएगा? कि जब जो रेडिएशन टकरा रही है ना उस वेव का एम्पलीट्यूड क्या होगा? ज्यादा, तब ब्राइट आएगा, और उसका एम्पलीट्यूड घट जाए तो क्या हो जाएगा? डल आ जाएगा। ये क्या मानेगा? अगर पर सेकंड ज्यादा फोटोन स्ट्राइक करेंगे तो मोर इंटेंसिटी, और पर सेकंड क्या करें कम फोटोन्स तो क्या होगी? लेस इंटेंसिटी। तो कहता है कि जब नई नई क्या लेके आते हैं, तो क्वांटम थ्योरी क्या बोलती है कि जब नई नई लेजर लाइट लेके आते हैं और बोर्ड पे मारते हैं तो स्पॉट ब्राइट आता है ना, उसका मतलब पता क्या है कि पर सेकंड यहां पर 620 वाले ज्यादा फोटोन स्ट्राइक कर रहे हैं, लेकिन कुछ समय के बाद क्या हो जाएगा? इसका मतलब क्या है? फोटोन तो भी कौन से निकल रहे हैं? 620 वाले, लेकिन अब इसके ऊपर उनका नंबर क्या हो गया? घट गया। जैसे एक तो आप मशीन गन से वार करो और एक आप बुलेट से फायर करो, तो मशीन गन में से पर सेकंड ज्यादा बुलेट निकलती क्या? तो वैसे ही पर सेकंड ज्यादा फोटोन फायर हो रहे थे। मतलब शुरू में क्या थी? वो लाइट मशीन गन की तरह फायर कर रही थी, अब वो एक गन की तरफ फायर कर रही है, चाहे इंडिविजुअल बुलेट में एनर्जी बेशक क्या रहे सेम नहीं आपको। तो ये क्या आपकी भाई क्वांटम थ्योरी। तो मेरे ख्याल से आपको पता लगा ना क्वांटम थ्योरी क्या होती है लाइट की। अब आपके दिमाग में आएगा कि भाई लाइट होती क्या है। को एक थ्योरी क्या बोलती है? सबसे पहले कॉर्पस्कुलर थ्योरी क्या बोलती है? लाइट क्या होती है? पार्ट। फिर क्या बोलने लगे? लाइट क्या होती है? अब क्या बोलने लगे? लाइट क्या होती है? पार्टिकल। इन चारों घटनाओं को हम आपको इंडिविजुअली पढ़ाएंगे, समझे बात? लेकिन फिलहाल आप इसको यहीं पर स्किप करो। आगे आपको ये तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में
आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो भी ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।